रुद्र के घर पर? तू वहां है? हाँ माँ, और आज की रात तू वहां रुकेगी गौरी? हाँ माँ, लेकिन तू चिंता मत कर, यहाँ परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। बस यूँ समझ ले कि रुद्र जैसा दोस्त होते हुए मुझे कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। खरी, तू अपनी नानी से नाराज कैसे हो सकती है रे? मैंने तुझे घर से बाहर निकाला, लेकिन तू खुद तो घर आ सकती थी ना। मुझे समझदारी का पाठ पढ़ाने वाली आज खुद मेरी तरह हो गई। मुझे पता है खरी, मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ और सुबह उठकर मैं रियाज कैसे कर पाऊंगी। खरी, मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है। चल, अब जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा और घर आ जा। मुझसे झगड़ा करके अब कोई फायदा नहीं होगा, समझी तू? आजा। नहीं नानी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पर रही आपकी बात अपनी खरी को खरी खोटी सुनाने की, तो वो तो आपका हक भी है और आपकी आदत भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी, बस अभी फोन रखती हूँ, बाकी बातें कल सुबह घर आके करूँगी। लो, फट से फोन काट दिया। मेरे मुंह पर फोन काटती है तो मुझे कितना गुस्सा आता है, ये जानते हुए भी ये वही हरकतें कर रही है। अम्मा, आप फिर गौरी को गलत समझ रही हैं। अरे वो आपकी बातें सुनकर भावुक हो गई होगी। अपना दुख किसी के सामने जताती नहीं है, ये तो जानती है ना, इसलिए उसने फोन काट दिया होगा। कल सुबह जब वो वापस आ जाएगी तो आप उससे सारी बातें पूछ लेना। सुबह? सुबह क्यों आएगी वो? रात भर कहाँ रहेगी वो? अम्मा, वो अपनी सहेली के यहाँ रुकेगी। सच? हाँ अम्मा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। ओहो गौरी, एक ही रात की तो बात है, उसके बाद कल सुबह मैं खुद तुझे घर छोड़ के आऊंगा। अभी लड़कियों की तरह रोना बंद कर यार, प्लीज। हाँ हाँ, तुमने कह दिया और मैंने मान दिया। हालत देखी तुमने अपनी, लगता नहीं तुम सुबह उठ भी पाओगे। हाँ भाई, हम तो शराबी हैं, शराबियों पे लड़कियां भरोसा कहाँ करती हैं। अच्छा, अगर भरोसा नहीं होता ना तो यहाँ नहीं आती मैं तुम्हारे साथ। अरे तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहा था मैं तो लड़कियों की बात कर रहा था। अच्छा सॉरी, तू लड़की है बस, तू अच्छी लड़की है, तू सुशील लड़की है, तू हमेशा मेरा कहना मानती है। सॉरी, तेरी सबसे अच्छी क्वालिटी पता क्या है? क्या? थोड़ी नकचड़ी है, झल्ली है, पागल सी है। लक्ष्मी तो मेरा नाम ना लक्ष्मी लक्ष्मी, अच्छा संजना संजना संजना, श्वेता श्वेता, अरे क्या गिर रहा है वो वहां से, क्या गिर रहा है? बाबूजी, तुम्हें तो ना मैं अच्छा, तो मस्ती चल रही है यहाँ।
मैं तो तुझसे ये पूछने आई थी कि तेरी दोस्त आज रात किस कमरे में रहेगी? नाटे नाटे मम्मा, खुद मस्ती कर रही है और मुझे और गौरी को बोल रही है कि हम मस्ती कर रहे हैं। वाह, तुमने इतना बड़ा कमरा रखा है मेरे और मेरे दोस्तों के लिए, तो ये क्यों पूछ रही कि गौरी कहाँ रहेगी? वाह, सोना सटी आ गई है। लेकिन क्या लग रही है तू आज? एकदम पिटी पिटी। हाँ, लगता है इस महीने में ब्यूटी पार्लर 2-4 दिन एक्स्ट्रा। मम्मी पिटी पिटी मम्मी। रत्नेश भैया को पता चलेगा तो उसे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे बेटा, मजाक बंद कर और दिमाग से सोच। तूने तो कह दिया कि ये तेरे दोस्तों के कमरे में रहेगी, पर यही बात क्या तूने इससे पूछी? इसमें पूछने वाली क्या बात है? इसलिए कि इस घर में एक रात बिताने का फैसला लेने में जब इसने इतनी देर लगाई, तो मैंने सोचा मैं पूछ ही लूं इससे कि ये कहाँ रहना पसंद करेगी। बताओ गौरी, कहाँ रहना चाहोगी? गेस्ट रूम में या हमारी हवेली के सर्वेंट्स क्वार्टर्स में? क्या कह रही है तू? क्या कि तू मेरी दोस्त की बेइज्जती कर रही है माँ? और अपनी माँ से इस तरह बात करके तुम भगवान की इंसल्ट कर रहे हो रुद्र। माँ तो भगवान से भी बढ़कर होती है, इसीलिए इन्होंने जो भी सोचा है ठीक ही सोचा होगा। वो तेरे को सर्वेंट क्वार्टर में रखने की बात कर रही है और तू भगवान भगवान करके उसी का साइड ले रही है। अब तुम्हारी माँ ने कहा है तो सही गलत सोच कर ही कहा होगा, और वैसे भी शायद उन्होंने मेरे अंदर की सोच को समझ लिया, इसीलिए इन्होंने सोचा कि शायद मेरा सर्वेंट क्वार्टर्स में रहना ही ठीक होगा। बस एक रात की तो बात है रुद्र, मैं रह लूंगी, और अगर अब तुमने कोई भी ऐसी वैसी बात कही ना तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? चल ठीक है, लेकिन तू बार बार दोस्ती तोड़ने वाली बात मत किया करा। चलिए चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूं। चल ठीक है, मैं तेरे को ड्रॉप करता हूँ। अरे तू कहाँ आ रहा है? इस घर में सर्वेंट्स क्वार्टर्स कहाँ है? ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ रुद्र, तुम वहां जाकर क्या करोगे? और अगर मुझे छोड़कर आने के चक्कर में तुम कहीं यहाँ वहां गिर गए तो? तुम जाओ। हाँ, अरे गिर गया तो दोबारा उठ जाऊंगा। कम से कम देख तो लूंगा कि तेरे कमरे में इंतजाम ठीक ठाक तो किया है। चल। क्यों, वहां लोग नहीं रहते क्या? प्लीज रुद्र, तुम जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। चल ठीक है, लेकिन तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तू? ओके बाबा ओके, फिलहाल तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें जरा कमरे तक छोड़ के आती हूँ। चलो। ओके। थैंक यू गौरी।
तूने मेरा कहना माना और यहाँ रुक गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। गौरी जी चलिए, रात बहुत हो गई है। Thank you, Gauri. You're my best friend. चलो ये देख, ये है तेरी असली जगह। यहाँ तुझे बिल्कुल घर जैसा महसूस होगा। मेरा शुक्रिया अदा कर कि मैं तुझे यहाँ तक खुद छोड़ने आई। मेरी शादी को 35 साल हो गए, लेकिन इस सर्वेंट्स क्वार्टर तक आने की नौबत नहीं आई थी। पर आज आना पड़ा, तुझे छोड़ना था ना। आखिर मेरे बेटे की सबसे अच्छी दोस्त जो है। जी धन्यवाद। अरे ये तो मेरा बड़प्पन है, वरना जिस तरह तूने अपने घर में मेरी बेइज्जती की थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। पर तेरे मुंह लग के मैं अपना कद छोटा नहीं करना चाहती। देखिए, आप इस बार भी मुझे समझने में गलती कर रही हैं। मेरा इरादा कभी भी आपकी बेइज्जती करना नहीं था, पर जो काम आप मुझसे करने के लिए कह रही थी, उससे ना सिर्फ मेरे और रुद्र की दोस्ती के रिश्ते की बेइज्जती होती, बल्कि रुद्र से उसकी सारी खुशियां ही छीन जाती। अगर रुद्र और पीहू की शादी नहीं हुई ना, तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अरे आपको भी उसकी स्थिति को समझना चाहिए। बस बस, बंद करिए समझदारी का पाठ। एक तो इन पे एहसान करो, ऊपर से इनका भाषण सुनो। किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर अगर मौका मिले तो एहसान करने से पीछे नहीं हटती गौरी। ये रुद्र भी ना, पता नहीं और कितना टाइम लगाएगा तैयार होने में। शाबाश। एक रात तुझे इस घर में रहने की जगह क्या दे दी? तू तो इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बेशर्मी की भी हद होती है। अरे भाई, इस घर से जाने का इरादा है या नहीं?
वो दरअसल मैं जा रही थी, लेकिन सोचा कि रुद्र को मिल के जाओ, है ना? पर शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मेरे बेटे को सुबह देर से उठने की आदत है। तुझे क्या लगा कि सुबह सुबह वो तेरे लिए अपनी नींद बिगाड़ के उठेगा, तेरा हाथ पकड़ेगा और तुझे घर तक ले जाएगा? तो भी तब जब उसने रात को कुछ ज्यादा ही पी रखी हो। इसके जिम्मेदार भी तू ही है। तेरे साथ था वो, तूने ही शराब पिलाई होगी उसे। देख, ये दोस्ती वोस्ती है ना, ये 4 दिन के चोचले हैं बस। बाकी इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना, वरना अरे सॉरी यार, लेट हो गया मैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुझे पता है, आज शायद पहली बार मैंने उगता हुआ सूरज देखा होगा तेरी वजह से। पता नहीं दोस्ती के चक्कर में क्या क्या कराने वाली है। वो स्माइल तेरा बंद कर तो चल। अरे अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? देवर जी, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। मैंने आपकी दोस्त के लिए नाश्ता बनवाया है। भाभी, आज का नाश्ता मैं गौरी के घर में करूंगा। वैसे भी मैं यहाँ का नाश्ता कर करके बोर हो गया हूँ। मेरी सेक्सी माँ को खिला देना, भूख के मारे मुंह उतर गए इनका। चल। गौरी, आज कोई स्पेशल देने क्या? सड़क पे रहे नहीं कोई, ऐसा लगता है जैसे हड़ताल है। हाँ, आज का दिन स्पेशल तो है, क्योंकि आज पहली बार तुम सुबह इतनी जल्दी जो उठे हो। हरिद्वार की सुबह रोज ऐसी ही होती है, मिस्टर लेट लतीफ। तो ये तो संगत का असर है, वरना इतनी सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है बॉस। और मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं मेरी बुरी संगत का असर मुझ पर ना पड़ जाए। मेरा सारा काम, मेरी सारी आदतें खराब हो जाएंगी। एक बात कहूं? हाँ बोलो ना। पीहू मेरे सामने उस डॉक्टर के साथ बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरा मूड खराब हो गया। लेकिन फिर भी कल रात मुझे बहुत चैन की नींद आई तेरी वजह से। पता है, केत की भाभी ने कितने प्यार से हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया था, और तुम खाए बिना वहां से निकल गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना रुद्र। मैंने फैसला किया कि मैं आज का नाश्ता तेरे घर पे करूंगा। लेकिन एक बात बता, तेरे घर पे जाके पूरियां तो नहीं तलनी पड़ेगी ना? नहीं, मैंने माँ से कह दिया कि तुम मुझे घर पर छोड़ने के लिए आ रहे हो। अब तक तो उन्होंने नाश्ता बनाना शुरू भी कर दिया होगा। नाश्ता, we are coming, let's fly। भैया जरा जल्दी करो ना, घर जाके मुझे नाश्ता भी बनाना है। बेटा, तेरी दीदी का दोस्त है ना रुद्र, वो आज पहली बार हमारे यहाँ नाश्ते के लिए आ रहा है। भैया जल्दी करो ना। वो पक्का तुम्हारी बेटी का दोस्त ही है ना? हाँ? चलो बेटा।
और कोई रिश्ता तो नहीं है ना उनके बीच? ले, सही बात करो तो इनको बुरा लग जाता है। बोल ही नहीं रही। अरे कहाँ जा रही है मुँह छुपा के? हमें सब पता चल चुका है। वो लड़का इसकी बेटी का दोस्त नहीं है, कुछ और है, कुछ और। और वैसे भी शरीफ लड़कियां ऐसे किसी के यहाँ भी रात नहीं गुजारती। अरे तुझे क्या लगता है पूरी रात तेरी बेटी वो बड़े हवेली में सोएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? अरे पता ना चले इसीलिए तो उसकी नानी ने पूरे मोहल्ले के सामने उसे घर से बाहर निकालने का नाटक किया। अरे भाइयों, अब मोहल्ले वाले इतने बेवकूफ नहीं है तो इन लोगों का ये नाटक ना समझ सके। देखिए, आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो बड़ी हवेली वाला लड़का मेरी बेटी का सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। कल रात बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था और कोई बात नहीं है, सच में। अरे अगर वो कह रही है तो गलत तो नहीं कह रही होंगी। तुम लोग उसकी मदद ना कर सकते हो तो ना सही, कम से कम उसकी बात का भरोसा तो करो। अपने मौले की बेटी है वो। अरे कैसा भरोसा कर ले? जब कभी भी इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है इनकी बेटी मेरे सामने तो हाथ फैलाती है। आज ऐसी कौन सी आफत आप पड़ी कि हम सब लोग को छोड़ के बड़ी हवेली में मदद मांगने गई? चुमरू की मामी है, सरला है, आप सब है, हम लोग हैं यहाँ पे। किसी से एक बार भी मदद मांगी इसने? और वैसे भी मेरा भांजा इसकी दुकान में मदद तो करता ही था। और कल रात ही मैंने अपने भंडारे से आलू, तेल, आटा निकाल के दिया था इन लोगों को। भाई उस बड़ी हवेली के बंद दरवाजों के पीछे उस लड़के ने इसकी बेटी की क्या मदद की होगी, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। वैसे भी इनका ये रंग कौन सा हमने पहली बार ही देखा है। बिल्कुल सही बात बोली भाभी जी। अरे वैसे तो तुम्हारी माँ सूरज उगते ही दरवाजा खोलकर रियाज करने बैठ जाती है, और आज जब ब्याज देने का दिन आया ना उनका सुर, ना ताल, ना शक्ल दिखाई पड़ रही है। कन्हैया लाल जी, अम्मा अपनी सहेली के रियाज करने गई हैं। लो बताओ। अरे ये तो इनका खानदानी पेशा है। नानी गा गा के लोगों का दिल बहलाती है और नातिन हवेलियों में रातें गुजार के। माँ तू ठीक तो है ना? तेरी आंखों में आंसू क्यों? और उमंग इतनी डरी हुई क्यों है? अरे जिसकी जवान बेटी अपने घर की बजाय किसी बड़ी हवेली में रात गुजार के आई हो, उसकी माँ और बहन ठीक कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई बोलो। क्या मतलब? लो देख लो, अनजान तो ऐसे बन रही है जैसे बहुत ही शरीफ है। अरे रात में इसने जो किया सो किया, इसके साथ मुंह काला किया। अरे दिन में उसी की गाड़ी में बैठ के मोहल्ले में आ गई।